अस्सलामुअलैकुम। वैसे तो हमने 2.17 को लिख लिया है ताकि आसानी से पढ़ सकें, फिर भी आपको इसकी शक्ल शरीफ दिखा देते हैं। मैं अगर ये वीडियो किताब से बनाऊं तो कख नहीं नज़र आएगा, इसलिए मैंने इसको लिख लिया हूँ। तो अब हम क्या करता हूँ, इसको पढ़ने लगा हूँ, समझाने लगा हूँ। देखते जाइए, साथ निभाइएगा माँ बेटे की तरह। देखिए ये एक्सरसाइज है 2.17, क्लास है 8वीं। टॉपिक्स जो इसमें हमने डिस्कस करने हैं वो है लीनियर इक्वेशन, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, और एक तीसरी चीज़ है चेंजिंग द सब्जेक्ट ऑफ द फार्मूला, कि किसी भी फार्मूले का सब्जेक्ट चेंज करना। अब हम इन 3 बातों को बारी बारी डिस्कस करूंगा। कैसे डिस्कस करूंगा? मैं कहता हूं लीनियर इक्वेशन क्या होती है। ऐसी इक्वेशन जिसमें x या y वेरिएबल या कोई भी वेरिएबल हो तो उसकी डिग्री 1 हो, उसके ऊपर ताकत 1 हो। याद रखिए, अगर x y प्रोडक्ट आ गया तो फिर ये लीनियर नहीं होगी। लीनियर वो होगी जिसमें x भी अलग हो, y भी अलग हो। बाकी ये 3 है, 7 है, 4 है, तो इनके 3, 4 या 7 के अलावा कोई नाम नहीं है। ये कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब ये है कि ये मुस्तकिल हैं, तो लेकिन x और y वेरिएबल हैं, इनकी वैल्यूज़ भी चेंज हो सकती हैं। तो ये इक्वेशन है, ये भी लीनियर है। x = 7 भी लीनियर है, y = कोई और वेरिएबल, ये भी लीनियर है। लीनियर इनको इस वजह से कहते हैं कि जब हम अगली लेक्चर में इनका ग्राफ ड्रा करेंगे तो हमें इस तरह का स्ट्रेट लाइन का ग्राफ मिलेगा, सीधी लाइन का ग्राफ मिलेगा। तो जब हम इसको प्लॉट करेंगे, इसका ग्राफ बनाएंगे, तो हमें स्ट्रेट लाइन का ग्राफ मिलेगा। बड़ी क्लासों में यानी 8वीं से बड़ी क्लासों में इस लाइन को इस तरह लिखते हैं, और ये स्टैंडर्ड इक्वेशन कहलाती है, जिसमें a, b और c कांस्टेंट होते हैं, जबकि x और y जो है ये वेरिएबल होते हैं। समझ तो नहीं आई? अच्छा, थैंक यू। अब हम इसके बात करेंगे इन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म की। ये देखिए, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होगी y = mx + c, यानी अगर कोई इस तरह से लिखी हुई इक्वेशन है कि 3x + 4, तो इसमें m की वैल्यू जो है वो 3 होगी और c की वैल्यू जो है वो 4 होगी। समझ तो नहीं आई बात? इसमें हम m को कहेंगे स्लोप या ग्रेडियंट। ये स्लोप होती है ऐसे। आपने कभी झूला झूला है? झूला स्लाइड ली है, आप यहाँ से दौड़ते हैं, दौड़ने के बाद यहाँ सीढ़ी लगी हुई होती है, इस पे चढ़ जाते हैं और यहाँ से रगड़ लेते हैं सीधी यहाँ पे। तो ये जो आप यहाँ पर घिसकाटा लगाते हैं, इसको स्लोप कहते हैं, और उर्दू में इंग्लिश में इसको ग्रेडियंट कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रेडियंट। और इसके अंदर c जो है y इंटरसेप्ट है, यानी ये वाली जगह जो है ये c होती है। ये जहाँ पर y एक्सिस होता है ना, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। जहाँ पर सीढ़ी y को कट करके आती है वो c होता है। वो जगह क्या होती है? वो पॉइंट क्या होता है? वो c होती है। वो जगह c होती है, वो पॉइंट आपका c होता है। नहीं समझ आई बात? आ गई बेटा? यस। अब चेंजिंग द सब्जेक्ट की बात समझाते हुए मैं क्वेश्चन नंबर 5 ले लेता हूँ। इसमें उसने कहा कि मेक y एज द सब्जेक्ट ऑफ। आप देखिए m-y = 8 लिखा हुआ है। यस। अगर y को इस तरफ लिख दें, 8 को इस तरफ, 8 नफ़ी में आ जाएगा, और y जब कोई भी वैल्यू मसावात के दूसरी जानब जाती है तो उसकी अलामत यानी साइन जो है वो चेंज हो जाता है।
तो y इधर जाएगा जमा में आ जाएगा और 8 इधर आएगा तो अब मैं क्या करता हूँ कि इस y को इस तरफ लिख लेता हूँ, इस सारी वैल्यू को मसावत की दूसरी जानिब लिख लेता हूँ। तो ये y एक जानिब है, बाकी सारी वैल्यूज दूसरी जानिब हैं। ऐसा जब हम काम कोई करते हैं तो उसको हम कहते हैं, जो इस तरफ लेफ्ट पे लिखा हुआ होता है उसको हम कहते हैं सब्जेक्ट। क्या कहते हैं? सब्जेक्ट। इसी तरह यहाँ पर भी अगर हम y को सब्जेक्ट लें तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं इधर भी 2 पे मल्टीप्लाई कर दूँ ताकि डिवीजन से 2 को ख़त्म कर सकूँ। तो जो मैं इधर काम करूँगा वो मैं इधर भी करूँगा। 2 से मेरा 2 कट जाएगा। यहाँ पर y+3 और यहाँ पर अभी भी y सब्जेक्ट बाहर नहीं आया। तो y कैसे बाहर आएगा? +3 को ख़त्म करने के लिए नफ़ी 3 लगा दें, इससे ये कट जाएगा। यहाँ पर सिर्फ y बच जाएगा और इधर क्या बचेगा? 2x-3। तो ये y आपका सब्जेक्ट हो गया। y क्या हो गया? सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट को समझाने के लिए मैंने एक और पार्ट भी उसी 5वें क्वेश्चन का लिया है, पार्ट नंबर 7, क्योंकि उसके 8-10 पार्ट हैं ताकि सारे पार्ट फिर आप आसानी से कर सकें। फिर y को अलग करना है तो इधर आपके पास 2 को आप ख़त्म करें, इधर भी नफ़ी 2 लिखें, इधर भी अब नफ़ी 2 लिख दें। लिख लिया? अब नफ़ी 2 से ये कट जाएगा, सिर्फ बच जाएगा 3y। इधर नहीं छेड़खानी करनी, जहाँ पर y है उसको हमने सब्जेक्ट बनाना है। अगले स्टेप में हम इसको 3 पे डिवाइड कर देंगे ताकि हम 3 को इससे ख़त्म कर सकें। समझ आइए? अब डिवाइड का मतलब ये होता है कि ये यूं बटे में आ सकता है। इससे कट गया तो y = 1/3 ऑफ ax + b - 2। इसको कैसे पढ़ते हैं? y = 1/3 ऑफ ax + b - 2। तो इसमें y जो है ये क्या है? सब्जेक्ट है। समझ आई बात की? कि नहीं आई? तो ये सब्जेक्ट वाले क्वेश्चन आपने इस तरह से करने हैं। यहाँ से जी एक्सरसाइज का बाकायदा स्टार्ट होता है। तो हमने इसके क्वेश्चंस को भी लिख लिया है, क्योंकि अगर हम किताब से क्वेश्चंस को देखते हैं तो फिर धुंधला नज़र आता है। उसमें पीले वर्ड्स हैं, राइट ईच इक्वेशन इन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। यहाँ तक क्वेश्चन उन्होंने दिया है, ये मैंने खुद से लिख दिया है कि y = mx + c। इस तरह की इक्वेशन बनानी है कि y को आपने सब्जेक्ट रखना है। y को क्या रखना है? सब्जेक्ट। तो अगर मैं इस सारी इक्वेशन में देखूं तो अगर मैं इसको -5 पे डिवाइड कर दूं इधर और -5 पे डिवाइड कर दूं इधर, तो इससे ये ख़त्म, इससे ये ख़त्म, और यहाँ से हमें सिर्फ मिल जाएगा y = अब ये 5 माइनस का आपको यहाँ पे लिख दें, -1/5। ये हमने अलग लिख लिया। और अंदर क्या लिख देंगे? 10x + 30। अब ये 5 डिवाइड करेगा पहली वैल्यू को और फिर जब इसको डिवाइड करेगा तो हमें क्या मिलेगा? तो यहाँ पर जो 5 है, एक देखें y = -1/5 और ये 10x से ज़रब होगा, फिर -1/5 आपका 35 से जमा हो ज़रब होगा। इससे जब होगा तो 5 दूनी 10 और इससे ज़रब होगा तो -1 को ज़रब करेंगे 5 7 35। तो ये नफ़ी 2x से ज़रब होगा तो नफ़ी का 2x बना देगा। और इधर अब आप देखें ये इस तरह की फॉर्म है, ये इस तरह की फॉर्म है y = mx + c, जहाँ पर आपका m -2 है और c की वैल्यू -7 है। समझ आइए बात की? ये जो फॉर्म हमने बनाई है ये वाली, ये इसकी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है। यानी ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसकी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ये वाली है, जिसे मैं स्टार बना देता हूँ। ये वाली स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है। एक्स्ट्रा के तौर पर मैंने बताया है कि ग्रेडियंट -2 है और c यानी y इंटरसेप्ट
7 है। यस। पार्ट नंबर 2 को अगर हम देखें, इसमें भी हमने y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में आना है। यस। तो x को उधर ले जाए, 8 माइनस एक्स। यस। अब y में से 4 को ख़त्म करना है तो 4y के नीचे भी 4 लिख दें। इधर जो नीचे आप 4 लिखेंगे उसे ऐसे कर लें, 4 से 4 कट गया। यस। अब हमने लिखना है x वाली वैल्यू पहले, 4 को इसमें तकसीम कर कितना बनेगा 2। अब ये इस फॉर्म में आ चुकी है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ये कौन सी फॉर्म है, y इंटरसेप्ट। अगर वो आपसे पूछे तो m इसमें -1/4 है और c की वैल्यू 2 है। समझ तो नहीं आई? आ गई। इसमें देखिए आप कि अगर हम इसको इधर भी 3 पे डिवाइड कर दें और इधर भी, तो इससे कट जाएगा। यस। 1/3 या 3 जो है डिवाइड करेगा इसको भी और इसको भी। 5 दिया 15। 3 है कम, 3। तो ये भी y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में है। यस। इसमें देखिए कि ये सवाल दिया हुआ है कि इफ़ 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, ये 4 है, ये गलती हो गई है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ y, वो कहते हैं फिर y मालूम करें अगर x 13 हो तो। देखिए जब हम सोल्यूशन लिखेंगे तो जो गिवन है उसे लिख लेंगे, जो x है उसकी जगह पे हम वैल्यू लिख देंगे जो भी है। अब 2 का x के साथ मल्टीप्लिकेशन का ताल्लुक है, तो 13 2 26। यस। अभी हम इसको y के लिए सॉल्व करना सीख चुके हैं जब हमने सब्जेक्ट बनाया था। यस। अगर यहाँ से भी 26 तफरीक कर दें, यहाँ से भी 26, अब इससे ये कट जाएगा यस। और मिलेगा क्या, y y इज इक्वल टू -26। उसने भी यही पूछा था कि ये क्वेश्चन गिवन है, आप y की वैल्यू मालूम करें जब x 13 हो। यस। तो जब x 13 है तो फिर y -26। इसी तरह का क्वेश्चन हमारे पास है कि एक इक्वेशन दी हुई है, आपने y मालूम करना है अगर x 3 हो तो। देखिए जो गिवन है 2y - 7x बराबर -3। तो चूंकि x गिवन है, अब आप x की जगह 3 रख लें और y सब्जेक्ट हो गया, y मालूम कर लें। 7 या 22, 7 या 21। अच्छा तो फिर ये 2y में 21 को अब जमा भी कर दें, जो इधर आप जमा करेंगे वो इधर भी जमा करेंगे। इसको ये खा गया, यस। यहाँ से आगे प्लस के 18, देखे ना जमा के हैं 21, नफी के हैं 3, तो बड़ी रकम का साइन लगता है और यहाँ पर आ जाएगा 18। प्लस का 18। तो ये जो है ये 2y बराबर 18 है। तो फिर आगे हल कैसे होगा कि इसको भी हम 2y को भी 2 पे तकसीम कर देंगे और 18 को भी 2 पर तकसीम कर देंगे, तो इससे ये कट जाएगा और y बराबर आ जाएगा 18 को 2 पर तकसीम करें कितना आता है 9। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि जब आपका इस इक्वेशन के लिए x 3 है तो फिर y क्या होगा 9। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर देखें, ये 7 गिवन जो है ना, ये है जी 7y -10x। अच्छा यहाँ पर ये मिस्टेक हो गई है, माइनस है 70 बराबर 0। वो कहता है x फाइंड आउट करें, y गिवन है। अब सब्जेक्ट कौन सा हो गया, y या x? x, क्योंकि y गिवन है, जो गिवन होगा उसकी वैल्यू पुट कर देंगे और दूसरे को सब्जेक्ट रख लेंगे। अब ये 7 लिखा हमने और y की वैल्यू 1 है, 10x - 70 बराबर 0। तो ये हो गया जी 7 - 10x
70 को आप दूसरी तरफ ले जाएं तो प्लस का 70, यस इधर से 7 कैंसिल करें, नफी 7, 70 नफी 7, इससे ये कट गया। यस -10x बराबर, 63 अब हमें x चाहिए, आप नफी 10x को भी नफी 10 पे डिवाइड कर दें, 63 को भी नफी 10 पे डिवाइड कर दें, नफी 10 से नफी 10 कट जाएगा, x बराबर नफी 63 बटा 10, यस ये इसका सब्जेक्ट है। और के बाद हमने सॉल्व करना था 5, लेकिन ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं। छठे क्वेश्चन में देखिए p दिया हुआ है a प्लस बी प्लस सी, वो कहता है मेक b द सब्जेक्ट ऑफ द फार्मूला, कि पहले b को सब्जेक्ट बनाएं। देखिए ये p गिवन है, तो अगर मैंने b को सब्जेक्ट लेना है तो फिर p में से मैं a भी सब्ट्रैक्ट कर लूँगा और b भी। देखिए ना ये a जमा b जमा c है, यस मैं a भी सब्ट्रैक्ट कर लेता हूँ और b भी, सब्ट्रैक्ट तो a से a कट गया और b से बी कट गया, बाकी क्या मिला c, सी लेकिन हमें तो b सब्जेक्ट करना था, यस गलती हो गई ना। क्या सब्जेक्ट करना था, बी सब्जेक्ट b को, तो फिर c सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे, इधर भी c और इधर भी, सी यूं b बच जाएगा और c से c कट जाएगा। ये देखिए इधर b रह गया, इधर p माइनस a माइनस c। अब आप b को इधर लिख लें, p माइनस a माइनस c इधर लिख लें, तो आप देखिए आपका जो b है वो सब्जेक्ट है। यस b क्या है, सब्जेक्ट सब्जेक्ट। अब क्वेश्चन नंबर 9 में देखें, वो कहता है यूज फार्मूला टू फाइंड द वैल्यू ऑफ y व्हेन x इज 19। तो 8वां और 7वां क्वेश्चन बहुत ही आसान है, उसी तरह के वो आपको दिए हैं मैंने। सोल्यूशन में देखें, हम लिखते हैं y इज इक्वल टू 100 माइनस 100 ओवर 1 प्लस एक्स। ऑलरेडी y सब्जेक्ट है और उसने कहा है मालूम भी इसको करें, यस तो 100 एज इट इज, 100 एज इट इज, 1 एज इट इज, x की जगह 19, यस तो क्या मिलेगा, 100 माइनस 100 बटा 20 100 को 20 पे करें कितना आएगा। 5 देखिए 100 को 5 में 20 में तकसीम करें 5 मिलता है, यस और 100 में से 5 निकालें तो 95 ये लें जी, ये आपकी एक्सरसाइज जो है वो एंड हो गई। यस